नमस्ते प्यारे बच्चों। क्लास 10th में कल से ही हमने स्टार्ट किया है एक चैप्टर बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कल हम जो है लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपके थे बहुपद के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमने दो प्रकार से बताए थे आपके। सबसे पहले बताए थे आपके पदों के आधार पे। ठीक है, पदों के आधार पर, और फिर टाइप बताया था हमने आपको घातों के आधार पर। घातों के आधार पर दो प्रकार से आपको टाइप बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पदों के आधार पे आपके बताए थे हमने, पहला आपका होता है एक पदी बहुपद। दूसरा होता है आपका द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद। और चौथा हमने कल बताया था आपको शून्य या शून्यक बहुपद। ये आपने कक्षा 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, वही कक्षा 9th वाले ही प्रकार हैं। इसी तरीके से घातों के आधार पे आपने पढ़े हैं। पहला प्रकार हमने कल बताया था एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, ये एक घातीय कहीं नहीं लिखा होता है नाम, इसका जो है नाम है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ठीक है, अच्छा। दूसरा आपका था जो है द्विघात बहुपद। ध्यान दें सभी लोग, द्विघात बहुपद। तीसरा आपका था त्रिघात बहुपद। चौथा आपका था चतुर्थ घात बहुपद। इस तरीके से आपको पदों के आधार पे और घातों के आधार पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पदों के आधार बता दें। देखिए, पदों की गणना बच्चों जब करते हैं तो प्लस और माइनस चिन्ह के आधार पे करते हैं। जब तक प्लस या माइनस नहीं लगा है तब तक आपका एक पद माना जाएगा, एक टर्म माना जाएगा। तो यहाँ पदों के आधार पे हम लिख भी दे रहे हैं, थोड़ा पदों के आधार पे ऊपर लिखें, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर। ठीक है, इसमें लिख दे रहे हैं कि पदों के, इसमें जो है प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पर करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पदों की गणना, पदों की गणना प्लस या माइनस चिन्ह के आधार पर करते हैं। आधार पर करते हैं। जब तक प्लस या माइनस नहीं लगा है नेक्स्ट, तब तक आपका एक टर्म माना जाता है। ठीक है, पदों के आधार पर पहला होता है एक पदी बहुपद, फिर दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, और चौथा आपका होता है शून्य या शून्यक बहुपद। तो आइए इनकी डेफिनेशन हम बताते जा रहे हैं, आप लोग लिखते चले जाएं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जो होता है उसमें केवल एक पद होता है, ना ही प्लस दिखाई देगा ना माइनस, क्योंकि प्लस लगा होगा तो अगला पद आपका जुड़ा होगा। तो जो है एक पदी बहुपद में केवल एक पद होता है। इसकी आप डेफिनेशन लिख लें। एक पदी बहुपद में, दिए गए बहुपद में केवल एक पद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने ले लिया ax, तो कहीं प्लस माइनस नहीं लगा है, पूरा आपका एक टर्म माना जाएगा। आप लिख दें x, जैसे लिख दिया 5x, लिख दिया 9 etc, काफ़ी हो सकते हैं। इनमें कहीं प्लस माइनस नहीं लगा है तो आपका एक टर्म माना जाएगा। इसके बाद आता है द्विपदी बहुपद। इसकी डेफिनेशन लिखें, ऐसे बहुपद, ऐसे पॉलिनोमियल
जिनमें पदों की संख्या 2 होती है या अधिकतम 2 होती है, मैक्सिमम 2 टर्म होते हैं, 2 पद होते हैं मैक्सिमम अधिकतम, ऐसे बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इनका भी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे हमने बना दिया ax + b। देखिए आप 2 पद हैं, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। आइए देखें 5x - 3 और भी हो सकते हैं etc। आगे आता है आपका त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझें। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें पदों की संख्या अधिकतम 3 होती है, अधिकतम 3 होती है, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। आइए इनका एग्जाम्पल देखें। जैसे हम लिखते हैं ax² + bx + c। देखिए इसमें 3 पद हैं, आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख दें आप, जैसे हमने लिख दिया 3x² + 2x + 9, त्रिपदी बहुपद है। काफ़ी एग्जाम्पल बन सकते हैं। देखिए 3 पद आपके ऐड हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, चाहो तो यहाँ माइनस लगा लें, 3x² + 2x - 9। तो ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 होती है आपके त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। इसके बाद आता है शून्य या शून्यक बहुपद। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। शून्य या शून्यक बहुपद क्या होता है, इसको देखें। इसकी पहले डेफिनेशन सुने। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अवयवों का सभी गुणांक, जिसके अवयवों के सभी गुणांक यानी कोफिशिएंट, x के साथ में जो होता है कोफिशिएंट ABC, ऐसा बहुपद जिसके अवयवों के, जिसके पदों के अवयवों के सभी गुणांक 0 होते हैं, आपका शून्य या शून्यक बहुपद कहलाता है। इसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपका ये लिया था हमने एक पदी, अभी आपका एक पदी है, इसमें a की जगह पे यानी x का कोफिशिएंट 0 कर दें, यहाँ पे 0x कर दें, तो आपका बन गया शून्य बहुपद। ठीक, द्विपदी में लिया था आपने ax + b, तो a हटा दें, 0 कर दें और b को भी 0 कर दें, तो आपका टोटल रिजल्ट 0 हो गया। इसका मतलब है ये शून्य बहुपद में सम्मिलित हो गया। त्रिपदी बहुपद में जैसे आपका लिखा था ax² + bx + c, a आप 0 करेंगे कोफिशिएंट, b 0 करेंगे एंड अचर पद c 0 करेंगे, तो हम देख रहे हैं इनका टोटल रिजल्ट आपका 0 आता है। इसका मतलब है कि शून्य या शून्यक बहुपद में क्या होता है, अवयवों के सभी गुणांक 0 होते हैं। देखिए अवयवों के सभी कोफिशिएंट आपके क्या हैं, 0। तो ये इस प्रकार के बहुपद आपके जो है शून्य या शून्यक बहुपद होते हैं। इसके आगे देखिए घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर सबसे पहले आता है एक घाती बहुपद। वैसे एक घाती बहुपद कहीं आपका नहीं लिखा मिलेगा आपको, रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद लिखने को मिलता है। तो इसको समझने का प्रयास करें। इसकी डेफिनेशन सुने। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, 1 होती है, इसे आप लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। चर राशि की मैक्सिमम घात आपकी 1 होती है। इसमें पदों से कोई मतलब नहीं है, टर्म कितने भी हों, लेकिन मैक्सिमम पावर 1 होगी। जैसे आइए एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने लिख दिया ax, ठीक, यहाँ पे चर राशि x है, इस पर पावर 1 है। जैसे हमने लिख दिया 5x + 3, ठीक, यहाँ पे चर राशि x है, पावर आपकी मैक्सिमम 1 है। और कहीं काफ़ी एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके भी। मैक्सिमम पावर आपको 1 चाहिए, चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। आइए द्विघात बहुपद की बात करें। इसकी डेफिनेशन सुने। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, इसमें भी टर्म से कोई मतलब नहीं है, चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, आपके द्विघात बहुपद कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने लिख दिया ax² + bx + c, हम चर राशि केवल देख रहे हैं, 2 पावर लगी है, यहाँ 1 लगी है, इसका मतलब है 2 मैक्सिमम है, तो आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद। कोई भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे लिख दिया हमने 2x² + 5x + 16, ये भी आपका देखिए चर राशियाँ 2 जगह हैं, x और मैक्सिमम पावर 2 और 1 में 2 मैक्सिमम मानी जाएगी। इसके आगे आता है त्रिघात बहुपद।
इसकी डेफिनेशन सुने, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। अब अधिकतम घात कितनी होगी? 3। तो आइए देखें कोई एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया ax³ + bx² + cx + d। तो देखिए चर राशि x आई है और x पे मैक्सिमम पावर 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 है। कोई भी एग्जाम्पल बना लें। 6x³ + 4x² + 8x + 10। यहाँ भी चर राशि की मैक्सिमम पावर 3 है, तो आपके त्रिघात बहुपद में शामिल है। एक लास्ट बचा है चतुर्घात बहुपद। ये क्या होते हैं? डेफिनेशन सुने, ऐसे बहुपद, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें चर राशि की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 4 होती है चतुर्घात बहुपद कहलाते हैं। आइए इनका भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें। तो एग्जाम्पल आप कोई भी बना लें। जैसे हमने बना दिया ax पे पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e। देखिए ध्यान से, x हर जगह आया लगभग में 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम पावर 3, 4 है, तो आपका ये चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। कोई भी एग्जाम्पल बना लें। एक और हम बना ले रहे हैं या करके 9x पावर 4 माइनस भी ले सकते हैं 6x³ + 4x² - 8x + 3। तो देख रहे हैं यहाँ भी चर राशि x की मैक्सिमम पावर 4 आई है। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। प्यारे बच्चों, जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें तो उसके पहले आप 2-3 पेज छोड़ दें जहाँ पे ये लिख रहे हैं, क्योंकि सूत्र और परिभाषाएँ और बीच में भी आ सकती हैं चैप्टर के, तो बीच में न लिखें। बीच से बढ़िया है कि एक साइड में सूत्र और परिभाषाओं का पोर्शन रखें, ठीक है। फॉर्मूला और डेफिनेशंस जो भी हैं वो एक साइड में रखें और एक्सरसाइज आप एक साइड में लगाएं। तो इन फार्मूला के लिए, इन डेफिनेशंस के लिए आप 3 या 4 पेज छोड़ दें आगे अपनी कॉपी में। उसके बाद एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप जो है उसको पढ़ेंगे। इसको आपको नोट भी करना है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे रैखिक बहुपद का शून्यक। तो आइए देखें रैखिक बहुपद का शून्यक क्या है। रैखिक बहुपद का शून्यक, देखिए बहुपद के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, तो आगे आपका आ रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक, सबसे पहले तो शून्यक जानना जरूरी है। शून्यक क्या है? शून्यक एक प्रकार से जो बहुपद दिया जाता है उसका हल होता है या मूल होता है, ठीक है, या सॉल्यूशन होता है या रूट्स होता है, जीरो ही होता है, कुछ भी कह लें। मूल को आप रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन को आप हल कहते हैं और जीरोज को आप शून्यक कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्यक, हल या मूल वह संख्या होती है जो बहुपद में रख देने पर अज्ञात राशि की जगह पर रखते हैं, बहुपद में रख देने पर बहुपद का मान शून्य कर देती है, बहुपद को पूर्णतः सेटिस्फाइड करती है। तो अब बात कर रहे हैं रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो आइए कोई रैखिक बहुपद लेके चलें। तो यहाँ लिखेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यक हेतु, रैखिक बहुपद के शून्यक हेतु, रैखिक बहुपद हम पढ़ चुके हैं। ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 होती है। आइए कोई भी एग्जाम्पल ले लें। तो रैखिक बहुपद का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया प्यारे बच्चों, जैसे हमने ले लिया ax + b, ठीक। a जो होता है उसकी पोजीशन क्या है? ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक होता है आपका, ठीक है, और b होता है आपका अचर पद। तो देखिए हम लोग बहुपद निकाल रहे हैं रैखिक बहुपद के शून्यक हेतु। जब भी बहुपद निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दिया गया बहुपद शून्य के बराबर रखते हैं, चर राशि का मान निकाल लेते हैं, वही चर राशि का मान दिए गए बहुपद का शून्यक होता है। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए इसका बहुपद निकालें। यहाँ लिखेंगे तब ax + b = 0 करेंगे।
यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतर करेंगे। आइए देखें, पक्षांतर करने पर तो b साइड में ले जाएंगे। पक्षांतर के नियम जानते ही हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस पक्षांतर, गुणा का भाग, भाग का गुणा। और भी पक्षांतर होते हैं, पक्षांतर हमेशा बराबर चिन्ह पर होता है। तो b का ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका बचेगा ax इक्वल टू माइनस बी, प्लस का माइनस हो जाएगा। फिर पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये आपको x का वैल्यू चाहिए, यहाँ लिखेंगे पुनः पक्षांतर। तो आपका लास्टली मिलेगा आपको लास्ट में x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आपको मिला, यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब समझो, इसका हिंदी में मतलब समझ लें, x इक्वल टू माइनस बी क्या था आपका, अचर पद, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद, बटे a है आपका x का कोफिशिएंट, x का गुणांक। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला तैयार हो गया कि रैखिक बहुपद का शून्यक जो होता है वो हमेशा, आप ध्यान रखें, क्या होना चाहिए, ये x जो आया है वो शून्यक ही है क्योंकि अज्ञात पद होता है ये। तो हमेशा ध्यान रखें माइनस अचर पद बटे x का गुणांक आपका सदैव रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लें, ये आपको लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अभी देखो एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल में एक रैखिक बहुपद हम लेके चल रहे हैं 5x + 3, बहुत ध्यान से देखना। अब इसका शून्यक चाहिए हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रैखिक बहुपद 5x + 3 के शून्यक हेतु, शून्यक हेतु, या तो आप शून्यक निकालें तो हमने अभी बताया था 0 के बराबर लिखेंगे आप, तो 5x + 3 = 0। पक्षांतर करेंगे, 3 ले जाएंगे उस साइड में। ठीक है, तो 5x = -3, फिर पक्षांतर करें, पुनः पक्षांतर, तो x = आएगा -3/5। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से निकालें तब भी आपका यही निकलेगा। देखिए कैसे, 5x + 3 दिया था आपको, हैं, तो 5x + 3 जो दिया था यहाँ लिखेंगे, तब डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं आप। शून्यक ये सूत्र से निकाल रहे हैं जो अभी फार्मूला निकाला हमने। शून्यक बराबर माइनस अचर पद, अचर पद आपका है 3 बटे x का गुणांक, x का कोफिशिएंट है आपका 5। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूले से या डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं। इसे भी आपको नोट करना है और याद रखना है, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप। आगे की अवस्था में आप लोगों को जो है पढ़ना है, हेडिंग कर रहे हैं हम कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखिए, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, आगे ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें ग्राफ से हम लोग बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। सीधी सीधी बात बता रहे हैं आपको। एक ग्राफ दिया जाता है, 9th में पढ़ा भी होगा आपने ग्राफ, उसी ग्राफ से आप लोग बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 प्रकार से आपको मिल सकता है। वैसे किताब में तो आपका केवल y = f(x) दे रहे हैं, और हम आपका ये भी बना दे रहे हैं दूसरा पार्ट इसका कि x = f(y). y = f(x) का मतलब क्या है, किस फलन में देख रहे हैं। f का मतलब होता है फंक्शन, फलन x में आपको y के मान देखना है। ठीक है, तो y = f(x) का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आप x अक्ष पे देखेंगे जिसमें फंक्शन लगा है। यहाँ पे आप इसका तात्पर्य समझें कि x अक्ष पर कटान बिंदु शून्यक कहलाते हैं। y = f(x) के लिए आप कहाँ पे देखेंगे, x अक्ष पर जो है प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे, वही आपके शून्यक होंगे।
एग्जाम्पल में हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें। देखिए एक ग्राफ बना ले रहे हैं, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, यहाँ ओरिजिन होता है मूल बिंदु। तो आपका कोई भी ग्राफ बना दिया हमने, सपोज दैट ये बना दिया, और एक बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से आपके वैल्यू निकालनी है शून्य। तो आपके देखिए एक्स अक्ष देखनी पड़ेगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स अक्ष पे आपके 2 कट पॉइंट हैं, देखिए ध्यान से। तो इसका शून्य कितने हो सकते हैं? इसके शून्य 2 होंगे, शून्य का आपके 2 होंगे, ठीक। केवल संख्या लिखनी है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इस टाइप में भी, x इक्वल टू एफ ऑफ बाई। इसमें फंक्शन किसका देखना है? बाई का, ठीक है। तो आप लोग जो है देखने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है? बाई अक्ष पर कटान बिंदु शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। फिर से एक एग्जाम्पल लेके चलें, यही एग्जाम्पल ले लें जैसे। तो सपोज दैट आपने ले लिया एक एग्जाम्पल जो पहले लिया था हमने, एक्स एक्स डैश बाई और बाई डैश, ठीक है। तो अब आपको x इक्वल टू एफ ऑफ बाई, यानी कि बाई एक्सेस पे देखना है। तो बाई एक्सेस पे देखिए केवल कटान बिंदु आपका ये है, मूल बिंदु नहीं जोड़ते हैं किसी में। तो इस पे जो है शून्य का आपका कितना हो जाएगा? शून्य का आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप इसका बिहेव देखेंगे। आपके सिलेबस में केवल बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नियम शर्तें भी हैं, ठीक है। बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ये आप नोट करेंगे। इसके बाद जो है नियम शर्तें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो है नोट करें। वैसे तो हम बता चुके हैं अभी, आपके सिलेबस में बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में आपका फंक्शन होता है सिलेबस में। तो हमने एडिंग कर रखी है बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए बाई बराबर एफ ऑफ एक्स का के ग्राफ हेतु शून्यकों का निर्धारण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं आपकी बुक में, महत्वपूर्ण कथन आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहला कथन जैसे दिया गया है आपकी बुक में, जो है यदि ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, यदि ग्राफ x अक्ष को 2 अलग अलग या भिन्न बिंदुओं पर काटता है, भिन्न बिंदुओं पर काटता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 2 भिन्न बिंदुओं पर काटता है, तब उसके 2 शून्यक होते हैं, तब उसके 2 शून्यक होते हैं। आपको हमने अभी समझाया भी है, ठीक है। कोई ग्राफ है एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस पर ही देखना है, ठीक है। तो ये हम बता चुके हैं आपको पॉइंट पिछले उसमें लाइन में, कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो उसके 2 शून्यक होंगे, सीधी बात है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका, यदि कोई ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, यदि कोई ग्राफ 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, तब केवल एक ही शून्यक होता है, तब केवल एक ही शून्यक होता है। कहने का मतलब एक्स अक्ष पे 2 लाइनें कट हो रही हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक। एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके शून्यक 2 हो जाएंगे, शून्यक आपका 1 रहेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे केवल एक बिंदु आपको मिला है बाई बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। एक पॉइंट और इसमें जो है दिया गया है,
ये आप लिखेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और देखेंगे, तीसरा और लास्ट पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण कथन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ, लिख दे रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर तथा एक्स अक्ष के नीचे है, एक्स अक्ष के ऊपर तथा एक्स अक्ष के नीचे है, तो एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, तो ग्राफ एक्स अक्ष को, तो ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, ठीक है, कहीं पर नहीं काटता है, ठीक है। इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होता है, इस स्थिति में बहुपद का या ग्राफ का कह लें, इस स्थिति में इसका कोई शून्यक नहीं होता है, या ग्राफ का कह लें, इसका कोई शून्यक नहीं होता है। ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, समझने का प्रयास करें। यदि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर या एक्स अक्ष के नीचे है, ठीक है, देखिए दो प्रकार से बता दे रहे हैं, एक्स एक्स डैश, यहाँ भी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वाई वाई डैश। एक्स अक्ष के ऊपर ग्राफ कट कर रहा है या एक्स अक्ष के नीचे कट कर रहा है, तो इस स्थिति में आपके जो है एक भी जो है शून्यक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष आपकी सेफ है, और जब एक्स अक्ष सेफ है, कहीं कटे नहीं, तो आपका शून्यक क्या रहेगा? आपका शून्यक रहेंगे ही नहीं, आपका शून्यक का मान शून्य रहेगा, जीरो रहेंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे। तो इन पॉइंटों को आप प्यारे बच्चों लर्न करेंगे, याद करेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज अगली स्टार्ट होगी। पहली एक्सरसाइज इसकी एक्सरसाइज 2 है। कुछ पेज छोड़ देंगे आप, और भी सूत्र परिभाषाएँ हैं उनको लिखने के लिए, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद में, एक्सरसाइज 2A। इसमें यही सब ग्राफ संबंधित पूछा गया है, तो इसको हम जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको हम अगले टर्न पे स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको जो है फिर से अवगत करा दें कि आपका ये एक YouTube चैनल बनाया गया है मैथ का, और इस पे जो है आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, और साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमसे जुड़े रहेंगे। जब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितने भी वीडियो हम डेली की डेली डालते हैं वो आप तक स्वतः पहुँचने लगेंगे। चैनल सब्सक्राइब जो है जब कर लेंगे आप, तो अपने आप स्वतः वीडियो पहुंचने लगेंगे आपके पास। नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है आपको, बेल जो बनी होती हैं ऑल पे कर देना है, और जब वीडियो देखें तो वीडियो को आप लाइक करें। कोई अगर आपको समस्या है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको कमेंट का आंसर शाम को अवश्य देंगे। प्रत्येक दिन के शाम में हम कमेंट का आंसर अवश्य देते हैं। और प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हम कल से आपकी स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुपद के प्रकार पढ़े हैं, रेखीय बहुपद का शून्यक निकालना पड़ा है, ठीक है, और ज्यामिति निरूपण पढ़ा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण कथन पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, 2 प्रकार के फलन पढ़े हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स या x बराबर एफ ऑफ वाई। इसी के साथ प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम आपको इस एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, लेकिन ये जो नियम धियम बताए हैं इनको आप पढ़ेंगे विधिवत, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।